हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ गंगवार। आज हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को निकालना है। और यह गेट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि इन गार्डन पी डॉर्फ प्लांट विद टर्मिनल फ्लावर आर रिसेसिव। जो डॉर्फ और टर्मिनल फ्लावर है वो कैसे हैं? रिसेसिव हैं। ठीक है। टू टाल प्लांट विद एक्साइल फ्लावर, और टाल प्लांट विद एक्साइल फ्लावर जो है वो कैसे हैं? डोमिनेंट है। किसके ऊपर? डार्क प्लांट और टर्मिनल फ्लावर के ऊपर। ए ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट विद एक्साइल फ्लावर वाज क्रॉस्ड ट्रू ब्रीडिंग डार्क प्लांट विद टर्मिनल फ्लावर। द रिजल्टिंग F1 प्लांट वर टेस्ट क्रॉस, और जो F1 में जो प्लांट मिलेंगे उनको किसके साथ टेस्ट क्रॉस कराया? उनका हमने टेस्ट क्रॉस कराया और हमको फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन प्रोजेनी ऑब्टेन प्राप्त है। ठीक है। इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम इसको देखते हैं। जैसे डॉर्फ प्लांट और टर्मिनल फ्लावर को हम सिंबलाइज कर लेते हैं कि जैसे डॉर्फ प्लांट है तो उसको हम स्मॉल डी, और टर्मिनल फ्लावर को स्मॉल टी, क्योंकि ये कैसा करेक्टर है? रिसेसिव करेक्टर, इसलिए इसको ये मान के चलते हैं। आफ्टर दिस, जो हमारा टाल प्लांट है, उसको हम कैपिटल डी मान लेते हैं, और एक्साइल फ्लावर को हम कैपिटल टी मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इसके हम क्या बनाएंगे? पहले तो गैमीट बनेगा, तो इससे बनेगा कैपिटल डी स्मॉल डी गैमीट, और इससे बनेगा कैपिटल डी कैपिटल टी गैमीट। और जब इनका क्रॉस कराया तो हमको मिलेगा कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारा F1 मिला। अब F1 का जो हम टेस्ट क्रॉस जब कराते हैं वो किसके साथ कराते हैं? F1 का जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं वो कराते हैं हम रिसेसिव करेक्टर के साथ। जब इसका हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो हमारा क्या होगा? कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे स्मॉल डी और स्मॉल टी के साथ। यही तो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है। इसके साथ करें, ये हमारा पेरेंट है, रिसेसिव पेरेंट, और इसका क्रॉस कराया हमने F1 प्रोजेनी के साथ। तो इससे जो गैमीट बनेंगे वो 4 गैमीट बनेंगे। पहला बनेगा कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल टी, फिर उसके बाद स्मॉल डी कैपिटल टी स्मॉल डी स्मॉल टी। ये इससे 4 गैमीट बनेंगे। ठीक है। और इससे हमारा एक गैमीट बनेगा कैपिटल डी स्मॉल टी। ठीक है। इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो ऐसे बना लेते हैं, 1 2 4। ठीक। तो यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस किससे कराना है? रिसेसिव वाले से। तो यहाँ पे मिलेगा कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, यहाँ पे मिलेगा कैपिटल डी स्मॉल टी, और यहाँ पे मिलेगा स्मॉल डी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे मिलेगा स्मॉल टी। तो ये जो हमारा फ्लावर होगा ये होगा हमारा टॉल एंड एक्साइल। ये हमारा होगा टॉल एंड टर्मिनल। ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा डॉर्फ और एक्साइल, और ये वाला हमारा होगा डॉर्फ और कैसा होगा? ये स्मॉल टी किसके लिए है? टर्मिनल के लिए। ठीक है। ये हमें मिलेगा। ठीक है। तो इनका हमको अमाउंट दे रखा कितना कितना मिला है। टाल और एक्साइल मिले 320, डॉर्फ प्लांट विद टर्मिनल फ्लावर मिले 318, टाल प्लांट विद टर्मिनल फ्लावर, ये देखो रिकॉम्बिनेंट मिले, ये हमारे पेरेंट ही है, ये पेरेंट है, ये हमें रिकॉम्बिनेंट मिले, इनका 79 है और इसका 83 है। ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का, इसमें जो हमारे ज्यादा नंबर में प्राप्त होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पेरेंटल टाइप होते हैं, और जो कम नंबर में प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रिकॉम्बिनेंट टाइप होते हैं।
तो इसमें हमें पेरेंटल टाइप हमें कितने मिले हैं, 320 और 318, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट टाइप हमको कितने मिले हैं, 79 एंड 83। तो जो हमें टोटल प्रोजेनी मिले हैं वो कितने मिले हैं, 800, जिनमें से रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, रिकॉम्बिनेंट है 79 एंड 83, 162। तो हमें 162 क्या मिले हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप मिले। और फार्मूला रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का होता है रिकॉम्बिनेंट मिनेंट प्रोजेनी बटे टोटल प्रोजेनी, टोटल प्रोजेनी, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बटे टोटल प्रोजेनी। तो इस फार्मूले में ये अमाउंट हम रख के कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो हमें रिकॉम्बिनेंट जो मिले हैं वो मिले हैं 162 और टोटल हमें कितने मिले, 800 इंटू 100। तो 202 कैंसिल हो जाएंगे और इससे हमें कितना अमाउंट मिलेगा, 20.25। 20.25% हमको क्या मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी मिली। रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी मिली, 20.25%। यही इसका राइट आंसर होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।